और एक बार फिर मदरसा सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मदरसे में सिखाया जाने वाला सबक या मदरसे से जुड़ी अवैध जमीन नहीं है। इस बार मदरसे में चल रहा है असली नकली का खेल। क्या अब शासन और प्रशासन की आंख धूल झोंकने के लिए मदरसों का सहारा लिया जाएगा? आखिर कौन है ये लोग जो अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए कोई जगह नहीं बख्श रहे? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जो भंडाफोड़ हुआ वो कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि खंडवा में मदरसे के अंदर जो कारोबार चल रहा था उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, जहां एक मदरसे में चल रही नकली नोटों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। शिक्षा का पाठ पढ़ाने वाली जगह पर नकली नोटों का अलग ही खेल चल रहा था और इस खेल का अहम किरदार था उसी मदरसे का इमाम। रिपोर्ट देखिए। मदरसे में नकली नोटों का जखीरा, मदरसे में चल रही थी नकली नोटों की फैक्ट्री। ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि खंडवा में मदरसे के अंदर जो कारोबार चल रहा था उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। मदरसा जहां शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां तो अलग ही खेल चल रहा था। यहां मदरसे के इमाम जुबेर अंसारी के कमरे से एक नहीं, दो नहीं, करीब 19 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये बताते हैं। पैठिया गांव की मस्जिद का इमाम जुबेर और उसके एक साथी को 2 दिन पहले महाराष्ट्र की मालेगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। आरोपियों के पास से 500 रुपए के 2000 नकली नोट, 2 मोबाइल फोन और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए। खबर वायरल होने के बाद गांव के ग्रामीणों ने इसकी पहचान की और खंडवा पुलिस को सूचना दी कि हमारी मम्मी की तबीयत खराब है, वो छुट्टी पे गए थे 26 तारीख को, और 26 तारीख के बाद अभी हमने 30 तारीख को वीडियो देखी इनकी न्यूज के ऊपर, तो हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जरा कमरा चेक कर ले इनका। हमारे मदरसे के ऊपर रहते थे वो, हमने जाके चेक करे तो उसमें कुछ वजन था, बैग वगैरह थे। हमने सब गांव वालों ने सबने एका करके सबने एकजुट मिलाए और प्रशासन हमारे जावर थाने गए, वहाँ सूचना दी हमने और वहाँ से सब आए प्रशासन के लोगों और उन्होंने देखा। यहाँ पे माले गाँव में पता लगा कि ये 10 लाख 12 लाख रुपए के नकली नोट को लेकर ये वहाँ पे अरेस्ट हो गए हैं और वहाँ पे इनका वीडियो जो वायरल हुआ, तो हमारे गांव के सभी लोगों ने ये रात में मशवरा करे कि पुलिस को सूचना दी गई और उनके जो यहाँ पे उनके जो कमरे में जो लगा हुआ था ताला वगैरह, उसको खुलवा के देखे तो वहाँ पे मोबाइल वगैरह भी मिले और करीब नकली नोट 16 लाख से कुछ ऊपर नोट थे। खंडवा पुलिस जानकारी मिलने के तुरंत बाद रेड के लिए मदरसा पहुंची और फिर इमाम के कमरे से नोटों का जखीरा बरामद हुआ। इतना ही नहीं, लगभग 3 लाख रुपए के नोट बिना कटे हुए हैं। इमाम के कमरे से नकली नोट काटने की मशीन भी बरामद हुई है। लगभग 5-6 महीने से वो यहाँ आकर निवास कर रहा है और मौलवी का काम करता है। इस संदर्भ में जब हमने वहाँ पर सर्चिंग किया तो सर्चिंग के दौरान नकली नोट पाए गए। 500 के नकली नोटों की गड्डियां मिली है वहां पर और कुछ कटे हुए नोट भी नहीं है, इस प्रकार से मिला है। अभी काउंटिंग वहां पर होने पर 19 लाख रुपए समथिंग की काउंटिंग हुई है। अभी शेष भी अभी जांच के अंतर्गत है और भी जो नोट है वो उसकी काउंटिंग हो जाएगी। वहां टीम मौके पर कैमरे के अंतर्गत कैद होकर काम कर रही है। पुलिस का मानना है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि नकली नोट तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। अब 2 राज्यों की पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी गई है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि नकली नोटों का नेटवर्क कहां तक फैला है और इसमें कौन कौन शामिल है। क्या आरोपी इमाम जुबैर ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है या फिर इसके पीछे किसी और का भी हाथ है और इमाम सिर्फ एक मोहरा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रमोद हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जिस मदरसे में मजहबी तालीम दी जाती है वहां पर ये इल्लीगल काम कब से चल रहा था और कौन है इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड? देखिए, ये इल्लीगल काम कब से चल रहा था, इस बात की भनक तो गांव वालों को भी नहीं थी।
गांव की मस्जिद की जो इंतजामात कमेटी है उन लोगों ने 3 महीने पहले ही इसे अपने यहाँ पे इमाम का काम किया। पास के किसी गांव में जो है आम था, वहाँ से कृषि होने के बाद 2-3 महीने पहले ही आया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाँव वालों को 2-3 दिन पहले जब ये पता चला मालेगांव में इस तरह का कोई व्यक्ति जो है तमाम आया है जिसके पास 10 लाख रुपए नकली नोट थे, तो उसकी पहचान हुई कि ये तो हमारे गाँव का है। उसके बाद गाँव के लोगों ने सलाह मशवरा किया, पुलिस को जाकर जो है पुलिस कमरे पर गई और वहाँ से जब अंदर जाके देखा तो बहुत बड़ा 19 लाख जब वो नोटिस सही कर रहा था लगभग 33 घटिया थी 16.5 लाख तमाम तरह की। ठीक है प्रमोद, आप बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। और मदरसे में इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद होना ये बेहद ही चौंकाने वाला है। इस बरामदगी के साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मदरसों से देश के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। गलतियां ना हो इसके लिए मैंने एसपी सर से भी बात की है और हमारे तारनेकर सर से भी बात करके आगे जांच पड़ताल हो और इन मुद्दों को गहन उसमें लेकर जांच पड़ताल करें ताकि ऐसे आने वाले समय में ऐसे हमारे देश को खोखला करने वाली बातें ना हो। बहुत बड़ी साजिश थी हमारे देश को खोखला करने की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी, गृह मंत्री जी से भी बात करके इसमें क्या है कि और जो आरोपी है उसको तो गिरफ्तार कर लिया है, इस पर और क्या कार्रवाई हो सकती है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। कथित जो इस्लाम के जाने माने बुद्धिजीवी हैं और जो स्कॉलरशिप इस्लाम के कहलाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि या तो इस मदरसाओं को ठीक करो। ये मदरसा कभी कभी आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र निकलते हैं, कभी कभी वहाँ पर जो है गुप्तचरों के काम होते रहते हैं, कभी कभी इन मदरसों में नकली नोट पाए जाते हैं, कभी कभी इन मदरसों में व्यभिचार होता है और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये मदरसे कहीं ना कहीं देश विभाजन का केंद्र बिंदु न बन जाएं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अनिल नागर भी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, समय समय पर जिस तरह से अगर हम देखें कि मदरसों से कुछ ना कुछ ऐसी जानकारियां निकल के सामने आती हैं जो उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर देता है, एक बार फिर से ही एक ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि यहां पर नकली नोट बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। कौन है इसके पीछे और कैसे ये देश के खिलाफ काम करने का चल रहा था यहां पर धंधा? देखिए बिल्कुल कीर्ति, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। जिस तरह से खंडवा में मदरसे में करीब 20 लाख के नकली नोट पकड़े जाते हैं और उसके बाद कई तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और कहां के मदरसे से ये नकली नोट यहाँ पर पहुंच रहे थे और यहाँ से कहां ये नोट भेजे जा रहे थे। देखेंगे कि वहाँ पर तालीम दी जाने का जो काम वहाँ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर नकली नोट बनाए जा रहे थे। ये अपने आप में पूरा देश के लिए चिंता का विषय बन गया है और भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं कि कई बार जो है ये मदरसे जो है संविधान को चुनौती देते हैं, कभी आतंकी गतिविधियों में ये शामिल रहते हैं और अब भारत की करेंसी को भी ये चुनौती दे रहे हैं। ऐसे मदरसों को बंद किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की ओर से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। वही विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि राज्य में केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, अगर ऐसे नकली नोट पकड़े जा रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रही है। इतने दिनों से पुलिस क्या सोई हुई थी, खुफिया तंत्र सोया हुआ था। विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मदरसे जो है विवादित कामों के लिए जाने जा रहे हैं, कभी धर्मांतरण कराने की बात यहाँ पर की जाती है, कभी हिंदू बच्चों को जो है इस्लामिक शिक्षा दी जाती है और अब देखेंगे कि नकली नोट भी जो है इन मदरसों से पकड़े जा रहे हैं और 20
20-20 लाख रुपए बड़ी संख्या में जो है नकली नोट पकड़े जाते हैं। ऐसे में ये अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में आखिर कब से ये नकली नोट बनाने का खेल चल रहा था। जी, प्रमोद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्या इस बात की कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि ये जो नकली नोट हैं जिन्हें यहाँ पर छापा जा रहा था वो अभी तक कहाँ खपाए गए हैं और आगे इन पैसों का क्या उपयोग होना था? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि इस तरह के नोट जो है कहीं खपाए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लगभग 3.25 लाख रुपए प्रिंटेड थे, उन्हें काटना बाकी था। ये आए हैं कि स्टेट और किए गए जाना था, तमाम तरह की चीजें जो है अभी पुलिस की जांच का विषय है। जब सामने आई तो इंतजाम कमेटी मस्जिद श्री और शहर के लोग मुस्लिम स्कॉलर्स की हैरत है कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए थी। बड़ा अफसोस है। मैं आपको चर्चा कराता हूँ, हमारे खंडवा शहर के काजी हमारे साथ हैं। ये क्या सोचते हैं और ये किस तरह की इनसे चूक हुई है, आगे से क्या किस तरह से तहकीकात रखेंगे, ये अलर्ट रहेंगे जब किसी इमाम को मस्जिद या मदरसे में रखा जाता है। क्या सोचते हैं? देखिए, ग्राम पेठिया का मामला हुआ है, अभी सामने आया है और 2 तारीख की ये घटना है। एक व्यक्ति जो जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति था, पेठिया ग्राम के अंदर पिछले 3 महीने पहले इसको जो इमामत के लिए रखा गया था, इसके मन में क्या है ये कोई भी नहीं जानता। ग्राम पेठिया के लोगों की बड़ी सूझबूझ रही। जैसे ही मालेगांव की घटना उनको पता चली कि ये नकली नोटों के साथ पकड़ाया गया है, तो ग्राम के लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। उसके बाद पुलिस ने वहां पर छापामारी की कार्रवाई करी और जिस रूम के अंदर जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति रहता था वहां पर दबिश दी हुए। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ खंडवा पुलिस को कि जिसके तत्परता रहते हुए इतना बड़ा भांडे को फोड़ा और जुबैर अंसारी नामक व्यक्ति जो है उसके खिलाफ हम लोग चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो और राष्ट्रद्रोह का उस पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति या राष्ट्र के किसी भी मुद्रा का अगर गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या मस्जिद या मदरसों में कोई इमाम रखते हैं तो उसका कोई रूल रेगुलेशन है क्या? ये कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी है? अगर है तो कैसे तहकीकात है? क्योंकि हुआ ये है कि ये व्यक्ति जो था ये हमारे पड़ोस जिला बुरहानपुर का रहने वाला था। उससे पहले भी वो मस्जिदों में इमामत करता था। उसी हिसाब से जो है गांव के लोगों ने उसे मस्जिद के अंदर रख लिया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शहर के और जितने भी मस्जिद और आप लोग जो मदरसा कायम करते हैं, मैं चाहता हूं कि सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए। कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है। इमामत के तौर पे जहाँ तक की बात है तो इमाम जो है वो जो भी अगर मस्जिद वाले कमेटी वाले रखे तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करे। जी देखिए, क्योंकि हमारे साथ जो है स्कॉलर्स भी हैं जो तमाम तरह की चीजों पे बहुत ज्यादा मशवरा भी देते हैं और अलर्ट भी देते हैं। आपका परिचय दीजिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ताहिर अहमद, समाज सेवी हूँ, मुस्लिम स्कॉलर हूँ। ये जो अभी विषय या जो मुद्दा है वाकई बड़ा गंभीर मुद्दा है कि एक जो इमाम है उसके पास में नकली नोट कारोबार में लिप्त पाया गया और पकड़ाया गया। हम लोग यही मांगे कि जुबैर अंसारी जो है वो एक व्यक्ति है, वो इमाम है, ठीक है, उनके ऊपर अपराध दर्ज, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का धारा में केस दर्ज होना चाहिए। किंतु इस आड़ में सारे इमाम कम्युनिटी को बदनाम करना कहीं ना कहीं बड़ा अशोभनीय और बड़ी गलत बात है, क्योंकि व्यक्ति एक अपराधी, उसकी व्यक्तिगत सोचो, उसके चलते उसकी जो पूरी कम्युनिटी उसको बदनाम करना कहीं गलत है। बिल्कुल, तो लोगों की मांग है कि इमाम जुबैर जो कि इस पूरे मामले में आरोपी बताया गया है, जो नकली नोट यहाँ पर छापने का काम कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।